जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का आज चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है ये मनेर में स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मनेर। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था? चलिए, तो दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से हड़प्पा स्थल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में अस्तित्व में था। अब देखिए, हड़प्पा की बात करें तो इसको किसने खोजा था? तो पूछा जाता, याद रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। और ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा ये पहला खोजा गया स्थल है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। और देखिए, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न के आंसर बताएंगे आप सभी। चलिए, तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, पद्म सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दो केरल के शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश का है। आगे देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक है। चलिए आंसर कीजिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन ये किस प्रसिद्ध भारतीय वादक से संबंधित है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर सी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तबला से संबंधित है उस्ताद जाकिर हुसैन। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि प्राचीनतम हिंदू वाद्य यंत्र कौन सा था? चलिए आंसर बताइए, तो देखते हैं कौन आंसर बताता है। प्राचीनतम हिंदू वाद्य यंत्र कौन सा है? जी बिल्कुल सही आंसर बता रहे, वीणा। वीणा क्या है? तो ये प्राचीनतम हिंदू वाद्य यंत्र है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी से श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? देखिए, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम, ध्यान रखेंगे, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और इनकी मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है, जो कि 1799 में हुआ था इनकी मृत्यु। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि इनकी जो मृत्यु होती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके समय में? तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाएं, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आगे देखिए, खाली स्थान के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। चलिए, छः के लिए आंसर बताएंगे, किसके आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक क्या है?
संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो ऐरावतेश्वर मंदिर ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, चोल काल में इसका निर्माण हुआ था, राजराज चोल ने करवाया था। आगे देखिए, बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है? तो याद कर लीजिए, राजगीर में किया गया है बिहार में रोपवे का निर्माण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता दिया गया है गैर धर्मनिरपेक्षता, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष है भारतीय संविधान में, गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। डी ऑप्शन में है निरंकुश सरकार, ये भी नहीं होगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार है, ना कि निरंकुश सरकार। यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा संघवाद। तो जो भी बच्चे सी बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब संघवाद की बात करें तो इसे कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? देखिए, जीवक जो है ये गौतम बुद्ध के समय का कौन था? प्रसिद्ध वैद्य, नाम याद रखिएगा, जीवक। ये किसके दरबार से संबंधित थे? अब देखिए, यहाँ से आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर धन्वंतरी पूछे किसके दरबार से संबंधित थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय, नोट करते जाइए, धन्वंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय। जीवक की बात करें तो बिंबिसार के समकालीन थे जीवक। चरक पूछा जाता है, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है, और चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी कनिष्क से संबंधित थे चरक। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। वह लक्षण क्या है जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था? तो चलिए इसको बता देते हैं, याद कर लीजिए। वह लक्षण है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। आगे देखिए, एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। तो देखिए, एड्स रोग की बात करें तो ये वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है, और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो याद रखिएगा, श्वेत रुधिर कणिकाओं, जिसको WBC कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कीजिए। चलिए आंसर बताइए। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा, सटन एवं बोवेरी ने। पूरा नाम है वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, एक पारितंत्र में
अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? चलिए दोस्तों 14 के लिए आंसर कीजिए। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए ताप है, मृदा की नमी भी है, अपरदक की प्रकृति भी है। यहाँ पे यह सभी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है ये संवहन कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों याद रखना है। पहला नियम पूछे तो आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, आवेश संरक्षण। चलिए आगे देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन का अणु सूत्र होता है O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है आप सभी जानते हैं, एटॉमिक मास 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन के अणु है, तो 16 गुना 2 यानी कि 32 ग्राम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 32 ग्राम। चलिए आगे देखिए, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखनीय प्रमाण कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो दोस्तों ये है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और राजा नंद की बात करें तो देखिए ये कलिंग यानी उड़ीसा के चेदी वंश के शासक थे। कौन? तो राजा नंद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इनमें से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों यहाँ पर 19 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, घाघरा नदी जो है ये नेपाल हिमालय से निकलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे? देखिए नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, वायुमंडल में 78% होता है। तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 जो है याद रखिएगा ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखिए, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर बताइए 22 के लिए, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो दोस्तों याद रखिएगा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है भारत का उत्तरी मैदान, याद रखेंगे। और जलोढ़ मृदा का भारत में सबसे अधिक विस्तार है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बोला जाता है बांगर, ठीक है, और एक होती है
नई जलोढ़ मृदा जिसको कहा जाता है खादर। बाकी काली मिट्टी के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? और देखिए आपको याद होगा, हमने आपको बताया था इस युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो पूछा जाता है कि किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो याद रखिएगा कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध, जो कि हुआ था 23 जून 1757 को। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इस प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखिए, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा था, और नीचे यहाँ पे उत्तर बताना है आपको। तो चलिए यहाँ से आपको क्रम से बता देते हैं। तो याद कीजिए, मगध राजवंशों में सबसे पहला शासन किसका था? हमने आपको लूसेंट क्लास में पढ़ाया था, इसलिए बोलते हैं डेली आप सभी लूसेंट क्लास को भी अटेंड कीजिए, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर शाम 7:30 बजे चलती है। तो टाइमिंग को ध्यान रखें, शाम 7:30 बजे। तो मगध राजवंशों में पहला शासन आता है हर्यक वंश का। किसका आता है? हर्यक वंश का, जो कि चौथे नंबर में दिया हुआ है। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, ऑप्शन में शिशुनाग नहीं है। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर लास्ट में कण्व वंश। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 4, 1, 3 और 2। चलिए देखते हैं किसमें है। 41, 32, 41, 32 देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, पहले आप सभी एक बार सेशन को दिल से लाइक कर दें। चलिए लाइक का वेट करें, फटाफट से लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पर बताएंगे उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो सही जवाब है अवंतिका। और इंद्रप्रस्थ की बात करें तो देखिए, दिल्ली का महाभारत काल में नाम था इंद्रप्रस्थ। तो इसे भी ध्यान रखें। और उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 2011 की जनगणना भारत की खाली स्थान राष्ट्रीय जनगणना थी। यानी कौन से नंबर की जनगणना थी 2011 में? चलिए आप लोग आंसर बताइए। भारत की पहली जनगणना कब होती है? तो 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। 10 के आधार पर, यानी कि नियमित जनगणना 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। और जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, 15वीं जनगणना थी। आगे देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा 1862। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, 1862 में बहादुर शाह जफर, ये कौन थे? मुगल वंश का आखिरी शासक था। मुगल वंश की स्थापना कब होती है? तो 1526 में। किसने किया था? बाबर ने किया था, इब्राहिम लोदी को हराकर। आगे देखिए, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को बोला जाता है बिंदु उत्परिवर्तन।
ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्क कर लें। बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। चलिए आगे देखिए, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो है ये सुबेरिन होता है। आगे देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही सिंपल है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर का जो रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण होता है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये दोनों जो है कार्बन के अपर रूप है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? चलिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित होती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका शक्ति बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, उपाध्याय कहलाता था। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? और देखिए मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कीजिए। और देखिए सेशन पसंद आता है तो ही लाइक करना है, वरना आप लोग डिसलाइक भी करके जा सकते हैं। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को। आगे देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? और इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं, आप आंसर क्या होगा? 16 संस्कार है। आगे देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या है? याद रखिएगा, वासुकी। आगे देखिए, खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान में शुरू की गई है। किस राज्य में शुरू की गई है खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए? तो याद रखिएगा ये शुरू किया है हरियाणा राज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है के.एस. कृष्णन। इनको 1958 में ये पुरस्कार मिला था। चलिए आखिरी प्रश्न है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? और ये आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आपको प्रश्न संख्या 40 लिखकर और यहाँ पर इस तरह से जो आंसर होगा आपको बताना है A, B, C, D, और साथ में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखना है।
कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,